से लड़ने वाला मन बुराई का मंत्र बना लेता है, क्योंकि चित्त मंत्र है। चित्त की इस प्रक्रिया को समझो कि चित्त दोहराता है। तुमने कभी ख्याल किया है? एक 7 दिन अपने चित्त का निरीक्षण करो, लिखो चित्त जो जो दोहराता है, और तुम पाओगे एक वर्तुलाकार चित्त का भ्रमण है। अगर तुम ठीक से निरीक्षण करोगे तो तुम पाओगे जैसे रात आती है, दिन आता है, सुबह होती, सांझ होती, ऐसे ही चित्त में क्रोध का बंधा हुआ समय, प्रेम का बंधा हुआ समय, काम वासना का बंधा हुआ समय, लोभ का बंधा हुआ समय। ठीक उसी समय पर लोभ तुम्हें पकड़ता है जैसे भूख पकड़ती, लेकिन तुमने कभी निरीक्षण नहीं किया। अन्यथा तुम अपना 28 दिन का कैलेंडर बना सकते हो और तुम लिख सकते हो कि सोमवार की सुबह मुझसे सावधान। पत्नी बच्चे घर में जान सकते हैं कि सोमवार की सुबह पिताजी से जरा दूर रहना, और वो और इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि तुम सोमवार की सुबह अगर ठीक से निरीक्षण तुमने किया कुछ दिनों तक, तो तुम पकड़ लोगे वे बिंदु जहां वर्तुल की तरह तुम्हारा मन घूमता है। शरीर ही वर्तुलाकार नहीं है, मन भी वर्तुलाकार है। इस जगत में सभी गतियां वर्तुलाकार हैं, सर्कुलर है। चांद तारे गोल घूमते हैं, जमीन गोल घूमती है, सब चीजें गोल घूमती हैं, मौसम गोल घूमते हैं। तुम्हारे मन की ऋतुआं भी गोल घूमती हैं। जिससे स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, ठीक 28 दिन में वर्तुल पूरा होता है। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुषों के भीतर भी वैसी ही रासायनिक प्रक्रिया होती है 28 दिन में जैसा स्त्रियों की, क्योंकि शरीर कुछ बहुत भिन्न नहीं है। तुमने ख्याल किया कि स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है वो ज्यादा चिड़चिड़ी, ज्यादा झगड़ेल, क्रोधी, उदास, परेशान, बेचैन हो जाती। हिंदू बहुत होशियार थे, वो उनको 3-4 दिन के लिए कमरों में अलग ही बंद कर देते थे, क्योंकि उस समय उनसे कुछ आशा करनी ठीक नहीं। उनके शरीर में इतनी रासायनिक प्रक्रिया हो रही कि उस रासायनिक प्रक्रिया में होश रखना उन्हें मुश्किल होगा, वो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन ठीक 28 दिन पर हर पुरुष को भी ऐसा ही होता है। पुरुष का भी मासिक धर्म है। बाहर रक्तस्राव नहीं होता, लेकिन भीतर रस ग्रंथियों में रक्तस्राव होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हर 28वें दिन पर तुम भी उदास, बेचैन, परेशान हो जाते हो। तुम थोड़ा निरीक्षण करो, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे मन का एक वर्तुल है जो 28 दिन में पूरा होता है, 4 सप्ताह में पूरा होता है। और उस वर्तुल में तुम धीरे धीरे निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रगाढ़ करोगे तो ठीक ठीक बिंदु खोज लोगे कब क्या होता है। तब तुम बड़े हैरान होगे। तब तुम पाओगे कि तुम क्रोधित किसी और के कारण नहीं होते, क्रोधित तुम्हारे भीतरी कारणों से होते हो, दूसरा तो सिर्फ बहाना है। तब तुम दूसरे पर जिम्मेवारी भी न डालोगे। तब तुम क्रोधित होगे तो दूसरे से क्षमा मांगोगे कि मुझे माफ करना, अभी मेरी दशा, मौसम ठीक नहीं। और ये संयोग की बात है कि तुम सामने पड़ गए, कोई दूसरा पड़ता तो उस पे ये उपद्रव होता। आत्मनिरीक्षण से तुम इस बात को सहज ही समझ लोगे कि मन एक वर्तुल में घूम रहा है, वो एक मंत्र है। और अगर तुम इसे न समझे तो तुम उस वर्तुल में भटकते ही रहोगे। इसलिए हिंदुओं ने संसार को चक्र कहा है कि वो घूमता है और तुम वही वही कर रहे हो बार बार। और तुम ये भी मत सोचना कि तुम कुछ नया कर रहे हो, सभी लोग वही कर रहे हैं। जब पहली दफा तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम सोचते हो संसार में शायद ऐसा अनूठा घटना कभी घटी नहीं, रोज घट रही है। वही सारे लोग करते रहे, वही पशु पक्षी कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं, आदमी कर रहा है। कुछ प्रेम तुम्हें घट गया है ऐसा नहीं, सभी को वैसा ही घटा है। क्रोध भी सभी को वैसा ही घटा है। इस वर्तुल के बाहर सिर्फ एक चीज है, वो ध्यान है, जो अपने आप नहीं घटती। बाकी सब अपने आप घटेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम चक्के पे बैठे पर रहो, चक्का अपने आप घूम रहा है, तुम उसमें बंधे हुए घूमते रहोगे। सिर्फ एक घटना है जो इस वर्तुल के बाहर है कि तुम छलांग लगा के चक्र के बाहर निकल जाओ, वो ध्यान है। वो अपने आप नहीं घटता है, वो कभी किसी बुद्ध को घटता है,
पश्चिम के बहुत बड़े ऐतिहासिक एर्नाल्ड टायनबी ने हिसाब लगाया है कि अब तक केवल 6 आदमी इस चक्र के बाहर हुए पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में। 6 न हुए हों, 60 हुए हों, संख्या कुछ बहुत बड़ी नहीं। वो एक अनहोनी घटना है। न तो प्रेम, न क्रोध, न लोभ, ये सामान्य घटनाएं सभी को घट रही हैं, जानवरों को घट रही हैं। इससे तुम आदमी नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आदमी होने का सूत्र तो उसी दिन घटेगा जिस दिन तुम इस चित्त